बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। पाकिस्तान क्रिकेट को आए दिन कोई ना कोई नई मुश्किल, कोई ना कोई नया चैलेंज, कोई ना कोई नई उलझन और सुलझन का जो है ना मतलब कि वो सामना करना पड़ रहा है। अब हुआ ये है कि जो कनेक्शन कैंप जो लगाया गया था, एक रोज़ा था, जिसके अंदर जिसका मोटिव ये था कि इसमें सारों को जो है वो जल किया जाए, सारों को जो है वो एक पेज पे किया जाए। अब उसके जो है ना आफ्टर शॉक्स आना शुरू हो गए और जो है ना वो शौक में जो है ना वो अंग्रेज़ी का शौक लगने शुरू हो गए। जी, आप तक खबर पहुंच गई होगी कि सिलेक्शन कमेटी के अहम रुकन मोहम्मद यूसुफ, उन्होंने अपने ओहदे पे एज ए सिलेक्टर जो है उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है। ज़िम्मत अब खैर वो उन्होंने जो किया है उसके ऊपर वजाहत दी है, वो तो यही दिया है कि भाई मेरी ज़ाती मसरूफियात हैं, लेकिन अंदर की ख़बरें कुछ और हैं। वो ख़बरें क्या हैं, फिर उसके बाद इंग्लैंड सीरीज़ की और तैयारी क्या है, ये कितना जो है उसके लिए उसको शैटर करेगा उन प्रिपरेशंस को, और फिर उसके बाद वो टीम को जेल होने की जो वो बात की जा रही थी उसके लिए जो ना वो कितना बड़ा ये धचका होगा। हम बात करेंगे ताहिर शाह साहब को। वंस अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग योर प्रेशियस टाइम सर। तो फरमाइए कि एन टाइम पे अभी 8 दिन या 10 दिन रह गए तो इतना बड़ा जो है मतलब कि ये बोल्ड हुआ, विकेट आउट हो गई और डंडे हिल गए, ठीक है, क्या कहेंगे आप? तो ये किस तरफ इशारा कर रही है? हमारी यूनिटी है या फिर यूनिट ए है? देखिए सर, कहीं ना कहीं से प्रेशर होता है। प्रेशर क्या होता है कि जब आप किसी चीज़ को मतलब रिमूव करने लगते हैं, वो कहते हैं ना उंगल जहाँ कहाँ कहते हैं कि जब किसी दरख्त की टहनी काटते हैं तो उसमें से और शाखें निकल आती है। अगर तने से काटते हैं ना तो फिर वो दरख्त हमेशा करके ख़त्म हो जाता है। मसला ये नहीं है, मसला ये होता है जब प्रेशर चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पर आता है तो उसके जो आफ्टर इफेक्ट्स और जोल्स जो आपने बताया और जलजला के झटके वो नीचे तक महसूस होते हैं। ऊपर जो इमारत वैसी की वैसी खड़ी है जिसकी कोई बुनियाद नहीं है। यूसुफ ने रिज़ाइन किया, वो कहते हैं पर्सनल रीजन से। पर्सनल रीजन उस वक्त कब थी जब वर्ल्ड कप वो टीम हरवा के आया एज ए बैटिंग कंसल्टेंट, चीफ सिलेक्टर या कोई भी सिलेक्टर जिस तरह भी थे, टीम के साथ गया, खूब एंजॉय किया, खूब कमाया, यहाँ पे रहे, यहाँ पे भी 15-20 लाख रुपये, खूब एंजॉय, खूब कमाया। अब वो कहते हैं जी पर्सनल रीजन कोई नहीं होती। पर्सनल रीजन इसलिए नहीं, अगर पर्सनल रीजन हैं तो फिर वो अकेडमी में कोचिंग की वो फ़राइज़ अंजाम देते हैं। लटके हुए हैं या कहीं ना कहीं देखे ना, अभी मिसबा साहब को भी देख रहा था, वो भी लटके हुए, कहीं अमेरिका भी हो है, यहाँ पे भी हो है। ये तो मज़े ले रहे हैं, झूठे ले रहे हैं। ना इन्हें परवाह काम की, ना इन्हें परवाह पैसों की, ना इन्हें परवाह सॉरी पैसे तो है कि मतलब, क्योंकि जब आप कमज़ोर होते हैं ना तो फिर इसी तरह होता है। अब यूसुफ का रिज़ाइन आया, सिर्फ अब एक सिलेक्टर गया असद शफीक और बाकी 1-2 दोस्त हैं उनके जो बीच के साथ टीम के सिलेक्शन में शामिल हैं। अब एक असद शफीक साहब किस तरह करेंगे, वो भी असद शफीक भी ऐसा ना काम जाने, ना राम जाने, ना मतलब भला जाने, ना बुरा जाने, सिर्फ तनख्वाह तक और एक शरीफ नफ्स इंसान को बना के आज का मुँह बंद कर दिया। आपको क्या लगता है, जो हमारे पास जो खबरें आए हैं वो तो ये है कि असल में जो ना वो प्लेयर्स की जो इंडक्शन के ऊपर या प्लेयर्स के ऊपर इख्तलाफात जो है ना वो शिद्दत इख्तियार कर गए। हमने इससे पहले प्रोग्राम में किया था कि उसकी जो अंदर की कहानी जो कनेक्शन कम था तो उसमें कनेक्शन इतना कि वो मतलब कि वो तारें उतरी हुई थी वो। हाँ जी, मतलब डिस्कनेक्शन कीजिए। हाँ, तो ये भी जो ना उसके ही आफ्टर शॉक्स हैं, क्या समझते हैं आप? देखिए बात सुनिए, मैं आपको बताता हूँ। जब बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म हुआ यूसुफ के ऊपर और ऑल ओवर पार्लियामेंट के काबरा गुलाम को बाहर कराने में उनका बहुत बड़ा हाथ है, और उन्होंने बाहर कराने में या उसको बाहर करने, ये मतलब ना करने, मतलब उसको ना खिलाने में हाथ है। मैं दूसरी बात भी आपको बताता हूँ, बाबर आजम और उसने मिलकर इस सारी टीम में मतलब 5-4 ऐसे लड़के शामिल किए हैं जिसकी वजह से बाबर आजम की कुर्सी और रिजवान की कुर्सी बची रहती है। यानी 2 ओवर 30 प्लेयर विकेट कीपर्स है और दोनों, एक की 38 से 40 साल उम्र और एक 32-34 साल उम्र है। उन्होंने कहा जी शाहिद शाह अफरीदी को जो मतलब इट्स द एयर या इट्स अ कन्फर्म, द एयर का पता कि कन्फर्म है, कन्फर्म का नहीं पता कि एयर है। अच्छा, उन्होंने कहा जी कि कामरान गुलाम को टीम में शामिल करना चाहते थे, और दूसरा ये था कि वो शाहिद शाह अफरीदी को टीम में नहीं डालना चाहते थे। दोनों जगह पे वो, अगर ये बात है तो जेन्युइन और सही है। कामरान गुलाम टीम में डलता था और शाहिद शाह अफरीदी टीम से निकलता है, साथ साथ नसीम शाह भी निकलता था और हसनैन टीम में आता था। आपको पता है कि इनका जो रिफ्ट है, जो इनका आपसी क्लैश है, वो तो इंग्लैंड सीरीज से चला आ रहा है, याद है ना? हाँ, शाहिद अफरीदी का और जी रिजवान। तो देखना एक ने तो भागना था, शाहिद का और यूसुफ का। हाँ, तो एक ने तो भागना था, इसका मतलब शाहिद शाह जो ग्रुप है तगड़ा रहा, यूसुफ भाग गया, तो ये शाहिद शाह को निकालना था। अब शाहिद शाह कैसे डला है
देखिए हमारा मकसद किसी को नाराज़ करना नहीं, देखिए हमारा मकसद है कि हमें पाकिस्तान का सोच रहे हैं। हम जब सारी बात बलूचिस्तान की, KPK की, सिंध की, पंजाब की करते हैं तो वहाँ हमारा मकसद किसी के साथ जाती ना हमारा मकसद कोई प्रेजुडिस होना है, ना हमारा मकसद किसी की फेवर करना होता है, सब कंट्री का सोचना होता है। जब आप ये बात करते हैं तो वो KPK का लड़का अगर डिज़र्व करता है ज़रूर आना चाहिए, अगर वो अनफिट है तो उसे नहीं होना चाहिए, चाहे वो शाहिद अफरीदी का दमाद हो या वो शाहिद अफरीदी वंस हु यूज्ड टू बी वेरी गुड फास्ट बॉलर। लेकिन अब आपने देखना एट द टाइम व्हाट टाइप ऑफ परफॉर्मेंस इज गिविंग, तो शुड बी इंक्लूडेड इन द टीम और शुड बी शंटेड आउट। ये हमारा आप बात कर रहे हैं, तो अगर वो शंट आउट कर देना दैट्स नो प्रॉब्लम। अगर वो थोड़ा रेस्ट करके और कुछ कहीं और खेल लेता और रेस्ट करता उसके बाद अपने फुल फिट होकर टीम में आ जाता तो हमें कोई ऐसा बात नहीं, शाहिद को कोई बाहर नहीं कर रहा था। अच्छा, ये एक हफ्ता रह गया सीरीज शुरू होने की, बड़ी सीरीज है, फिर उसके बाद चूंकि हम बुरे तरीके से हार गए और फिर उसके बाद है भी ICC की टेस्ट चैंपियनशिप का उसका पार्ट एंड पार्शल है, तो कितना बड़ा डेंट है ये उससे पहले, सीरीज से पहले जो ना। अब जाहिर है इनपुट तो सीरीज के एंड होने तक रहती है ना सेलेक्टर्स की भी। अगर खुदा ना खास्ता कोई प्लेयर जो इंजर्ड हो जाता है या कोई और कोई मसला हो जाता है, कोई सीरियस मैटर आ जाता है, अब देखें ना अभी तक जो ना वो पहले उसको शामिल नहीं किया हुआ था, क्या कहते हैं, जाहिद महमूद। हाँ जी, तो अब जाहिद महमूद एकदम से आ गया, तो इस तरह की बीसियों क्वेश्चन होते हैं। तो अब सेलेक्टर्स के बगैर ही मतलब कि अब असद शफीक का वो कैलिबर तो नहीं है कि वो जो डिसाइसिव हो सके। तो ये कितना बड़ा डेंट है और कितना बड़ा जो ना वो मुश्किलात पैदा कर सकता है। मेरे ख्याल में चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आहिस्ता आहिस्ता या तो क्रिकेट को तबाह करने जा रहे हैं, मतलब वो चाहते हैं क्रिकेट का बरकत तो आपस की है ना, मैनेजमेंट की बात है। आप इसमें चेयरमैन PCB तो मासूम आदमी है, उनको तो हाँ इतने के मासूम है जी को रोटी को चोची कहते हैं जी, और मतलब उन्हें स्टेशन छोड़ दे घर जा नहीं सकते, इतने मासूम है, मैं तो ये समझता हूँ। लेकिन मेरी बात आपका जवाब मैं देने लगा हूँ कि आप ये बताए आइदर चेयरमैन इज वीक और द सिलेक्टर आर स्ट्रॉन्ग, और आइदर सिलेक्टर आर वीक और चेयरमैन इज द स्ट्रॉन्ग। देखिए जब आप सिलेक्शन करते हैं ना उसमें चेयरमैन एक कंपैरिजन तो रह ही गया ना जी, आइदर टीम मैनेजमेंट आर स्ट्रॉन्गर और प्लेयर पावर स्ट्रॉन्गर। अब ये बात जो है ना आपने मैं जो करने लगा था डिडक्शन ऑफ द स्टॉक या जो भी इसका वो था, वो जो आपने मतलब अखज सारा किया वो कर दिया कि प्लेयर पावर तगड़ी है। अब प्लेयर पावर तगड़ी कैसे है, या तो आप शाहिद अफरीदी से डरते हैं या आप चेयरमैन साहब जो है वो किसी चीज को या क्या सर, ये तो खुल के बातें सामने आ गई ना जी। ठीक है, कहाँ थी वो सर्जरी वाले, हालांकि वो निशाना तो शायद शाहीन अफरीदी को बनाया गया था ना, सर्जरी होगी सर्जरी होगी सर्जरी होगी। ठीक है, यहाँ पे तो जो नाखून काट के तो शहीदों में शामिल होने के लिए कोशिश की जा रही है। देखिए साहब मैं एक बात बताऊँ, बड़ी बात अच्छी करने लगा आपको कि अगर चेयरमैन साहब खुद क्यों नहीं रिज़ाइन करते, अगर ये छोटी छोटी जो चीज़ें आ रही है किसकी कमज़ोरी की वजह से आ रही है, या किसकी मिसमैनेजमेंट की वजह से रही, या किसकी कंट्रोल ऑफ पावर ना होने की वजह से आ रही है। देखना सिलेक्टर बना दें और चेयरमैन का सिलेक्टर बनाया हुआ और चेयरमैन का सिलेक्टर रिज़ाइन कर दे और चेयरमैन के मतलब चेयरमैन के होते हुए टीम गुड़बुड़ करेगा, शान के अंडर हम नहीं खेलेंगे, और चेयरमैन के होते हुए टीम कहेगा जी फलाना लड़का टीम में ज़रूर होगा, हुरैना ओपन ना करे, साइम अयूब टीम में रहे, वो कहे जी कि हमारा लड़का जो है कामरा गुलाम ना है, कि बाबर आजम की कुर्सी और किश्ती ना हिल जाए, किश्ती डूब ना जाए, कुर्सी हिल ना जाए। रिजवान कहे कोई यंग कोई विकेट कीपर ना है, वो विकेट कीपिंग जब ऐसा मैच खेलता है जो अभी हमारा जो ये धोखा कप हो रहा है तो उसमें विकेट कीपिंग भी कर लेता है। कोई नया लड़का आता है हसीबुल्ला तो फौरन आकर विकेट कीपिंग कर उसे एज ए बैट्समैन खिलाता है, ये जगह नहीं छोड़ते। हालांकि ऑन पेपर सर को ऑन योर माइक आई एम स्ट्रांगली सेइंग कि बाबर ये रिजवान बहुत ज़्यादा विकेट कीपिंग में हल्का हो गया। मैं ही बंदा था, रिजवान जानता होगा, जिसे सबसे ज़्यादा से प्रमोट किया था एक पाकिस्तान, मतलब उसकी वजह से बड़ा करेक्टर वाला लड़का, बड़ा नमाजी प्रेस का, बड़ा अच्छा विकेट कीपर है, उसने परफॉर्म भी किया। लेकिन अब ये पॉलिटिशियन ज़्यादा, प्लेयर कम है, सियासत ज़्यादा करता है, सियासत से खेलता है, जो तगड़ा बंदा उसके साथ हो जाए आहिस्ता आहिस्ता उसकी जड़ें काटता है। खैर हमें उससे नहीं लेना, हमें यह काम सारा जो है ना उसका काम है चेयरमैन का, कि वो मुर्गी जो है अपने बच्चों की कैसे हिफाजत करती है, कोई चील उठा के ले जा रही है, किसी को कब्बा उठा के ले जा रहा है, कोई पानी में गिरा है, ये चेयरमैन साहब का काम है। तो मेरे ख्याल में मैं और आप हम इस चीज़ पे बात करते हैं कि आज यूसुफ का इस्तीफा आया तो इसका मतलब है प्लेयर पास तगड़ी है, जो हमारा आप कहते हैं जिसके सामने चेयरमैन साहब ने भी हाथ उठाए हुए और तमाम जो कड़ी है। आपका कहने का मकसद फिर समझने वाले ये समझ जाएं कि अगर शाहीन अफरीदी और उसकी लॉबी और उसका जो है ना वो बेंच और उसका ग्रुप इतना तगड़ा है कि वो एक सिलेक्टर को जिसका उसके साथ अनबन जो है वो 2 महीने पहले कब से शुरू हुई थी जी, 2 महीने पहले इंग्लैंड टूर से जी, ठीक है, इंग्लैंड टूर से थी,
तो उसने अंदर का जो ना वो जहर निकलने नहीं दिया, इतना मजबूर कर दिया है कि उसको जो ना वो रिज़ाइन करना पड़ा। तो इसका क्या मतलब, आप हम ये समझे कि ये बात आगे भी जा सकती है? देखिए सर, मैं कुछ बात करने लगा, मैं करना नहीं चाहता था, आपने चूँकि कुरेद लिया तो मैं बात करने लगा। जहाँ से हमारे चेयरमैन साहब की इंडक्शन हुई है, जहाँ से, मैं नहीं नाम लूँगा, नाप लेंगे, वहाँ से हुई है, तो जो ये ग्रुप है या जो मतलब ये कबीला, ये बड़ा स्ट्रॉन्ग है और ये वेरी गुड, मतलब जो उनके अंदर जो है बड़े असरात है वहाँ पे। मेरी बात समझिए, जहाँ तक मैं कह रहा हूँ सरकार मोलम तक जी, ठीक है, तो वो लोग स्ट्रॉन्ग होते हैं। पाकिस्तान के अंदर ना कोई फेडरेशन तगड़ी है, ना कोई डिपार्टमेंट तगड़ा है, ना कोई एसोसिएशन तगड़ी है, सारे एक झंडे के नीचे खड़े हैं जिस जो इनको हुक्म देता है। यहाँ तो वज़ीर आज़म इतना आज़ाद नहीं है कि वो साइन कर ले जब तक दिखा नहीं देता। यहाँ तो चीफ मिनिस्टर को काम नहीं सकता जब तक दिखा ना दे। यहाँ पे तो कोई आप वज़ीर दाखिला जो है वो वहाँ जब तक जाके ना पूछ रहे, उससे तो कोई काम नहीं कर सकता। तो मुझे ये बात है, जहाँ ना कोई, जहाँ वो वज़ीर दाखिला जिसे घर में ना दाखिल होने दिया जाए, वो वज़ीर ख़ारजा जिसकी अपनी ख़ारजा पॉलिसी घर की गलत हो, जो वज़ीर दफ़ा जिसका अपने घर का दफ़ा कमज़ोर हो, वो वज़ीर सेहत जिसकी सेहत खुद कमज़ोर हो, वज़ीर तालीम जो खुद ज़ेर तालीम हो, वज़ीर आज़म जो खुद ज़ेर आज़म हो, तो मुझे बताइए इस मुल्क का क्या बनेगा। एनीवेज, उम्मीद है कि आपको ये एपिसोड अच्छा लगा होगा, क्योंकि हमने इसमें ये कैटेगोरिकली शाहजी ने पिन आउट कर दिया और बल्कि पिन अप कर दिया है नथी कर दिया, यानी कि अगर ये अपना डेंजर एरिया में शाहीन अफरीदी हालांकि खबा है, फास्ट बॉलर है, डेंजर एरिया में तो वो आता है, लेकिन उनके डेंजर जोन के अंदर अगर वो आए हैं, मोहम्मद यूसुफ आए हैं, तो उनके रेडार में आते 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 आखिरकार उनको इस नहज पे जाना पड़ा कि ही हैज़ टू रिज़ाइन, ठीक है। और ये लेकिन अलार्मिंग है पोजीशन, कितनी किसके लिए है, बल्कि किस किस के लिए है, ये बड़ा क्वेश्चन मार्क है। ये हम आपको अगले एपिसोड में बताएंगे। तो अपने कीप वाचिंग दिस पर्टिकुलर योर फेवरेट चैनल, सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करना और शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।